एंड वेलकम एवरीवन। आपने हॉलीवुड के अंदर बहुत ज़्यादा डरावनी मूवी और ऐसी मूवीज़ देखी होंगी जिनको देखने के बाद दिमाग बहुत ज़्यादा घूम जाता है। तो ऐसी ही एक मूवी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ जिसमें इतने सारे कत्ल होते हैं और उन कत्ल के पीछे वजह क्या है कुछ भी नहीं पता लगता। और साथ ही साथ ऐसे ऐसे तरीके से ये कत्ल हो रहे हैं कि आप देख लेंगे तो आपकी रूह काँप जाएगी सचमुच में। मूवी का नाम है द मंकी। एक ऐसा मंकी जो दिखने में सिर्फ एक टॉय है पर उसने पूरे के पूरे टाउन की बैंड बजा रखी है। चलिए स्टोरी के बारे में बात करते हैं। एक आदमी जो कि एक शॉप पे आता है और मंकी जो होता है उसको बेचने की बात करता है, लेकिन शॉपकीपर मना कर देता है कि नहीं, मैं इस मंकी को नहीं लूँगा क्योंकि हमारे पास ये पॉलिसी नहीं है कि हम बेच करके वापस सामान लें। तो आदमी बोलता है कि नहीं, तुम्हें लेना ही पड़ेगा, और वो आदमी जो होता है वो मान भी जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं एक भयानक तरीके से उस आदमी की मौत हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ वो आदमी जो उस मंकी को वापस करने आया होता है वो कहीं गायब हो जाता है। इसके बाद हम सीन देखते हैं उसी आदमी का जो उस टॉय को या उस मंकी को कहें तो वापस करने आया होता है। उसकी फैमिली के बारे में हम देखते हैं जहाँ जहाँ पे उसकी वाइफ होती है और वहाँ पे उसके ट्विंस बॉयज़ जो होते हैं वो बच्चे वहाँ पे होते हैं। एक जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होशियार होता है और दूसरा जो होता है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है क्योंकि वो कुछ देर बाद हुआ होता है, तो उसे वो छोटा भाई बोलता है, लेकिन वो होते ट्विंस ही हैं। ना भाइयों को एक बार स्टोर रूम में रखा हुआ ये मंकी मिल जाता है और फिर क्या, फिर शुरू होता है वो गेम जो बहुत ही ज़्यादा भयंकर होता है। उनमें से एक भाई जो होता है वो उस मंकी की चाबी घुमाता है और वो सोचता है कि पता नहीं इससे क्या होगा, लेकिन वो दोनों एक जगह जाते हैं अपनी फ्रेंड के साथ और देखते हैं कि वहाँ पे वो सारे लोग बारबेक्यू में बैठे होते हैं और डिनर कर रहे होते हैं बड़े आराम से। लेकिन अचानक से उनकी फ्रेंड की डेथ हो जाती है बहुत ही भयानक तरीके से। उसकी गर्दन और जो शरीर होता है वो दोनों अलग हो जाता है, तो वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन जब वो चढ़ जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये सभी की मौत एक ना एक दिन होनी ही है। तो वो भी सोचते हैं कि हो सकता है ये एक हादसा हो। लेकिन फिर जब एक बार फिर ऐसा ही होता है, उस मंकी की चाबी भरने के बाद फिर से एक ऐसी ही भयानक मौत होती है, तो उनमें से एक भाई को पता चल जाता है कि चीज़ें ऐसे ही होंगी और जब जब इस मंकी की चाबी घुमाई जाएगी और ये उस ड्रम को बजाएगा तब तब किसी ना किसी की मौत ज़रूर होगी। ऐसे ही वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है अपने उस भाई से जो उससे कुछ ही मिनट बड़ा होता है। तो वो मंकी की चाबी घुमाता है और उस मंकी से विश करता है कि प्लीज़ मेरे भाई को मार डालो। और मंकी की चाबी घूमते ही वो ड्रम को बजाना शुरू करता है और मंकी के थ्रू उसकी मदर की डेथ हो जाती है। उसके भाई की डेथ ना हो करके उसकी मदर की डेथ हो जाती है। तो हमें यहाँ पता चलता है आप विश कितनी भी कर लीजिए मंकी से, मंकी उन लोगों को कभी नहीं मारता है जिसे आप सोच रहे होते हो, लेकिन वो उनसे कनेक्टेड लोगों को और उनसे कनेक्टेड जो इमोशंस होते हैं आपके, उन लोगों को ही वो मंकी मारता है। इसके बाद यहाँ पे उसकी मदर की डेथ हो जाती है और उसका दूसरा भाई बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है जो कि उससे बड़ा होता है। शॉक में जाने के बाद वो इतना ज़्यादा डरा होता है कि वो सोचता है कि अब पता नहीं किसकी डेथ हो जाएगी, इसलिए वो उन कपड़ों को कभी नहीं निकालता है जो डेथ की प्लेस पे पहन करके वो जाता है। वो अपने भाई को बताता है कि मैं इन कपड़ों को नहीं निकालूंगा क्योंकि हर दिन किसी ना किसी की मौत हो रही है और पता नहीं कब किसकी कैसे मौत हो जाए। और उसका भाई भी बहुत ज़्यादा डरा होता है क्योंकि उसे लगता है कि ये जो उसकी माँ की डेथ हुई है उसी की वजह से हुई है। इसके बाद ये दोनों भाई अपने अंकल आंटी के घर जाते हैं रहने के लिए और वहाँ पे जब वो रह रहे होते हैं वहाँ पे भी अचानक से उन दोनों के अंकल आंटी की भी डेथ हो जाती है। फिर उसका छोटा भाई जो दोनों आपस में बात करते हैं और बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें मंकी की ही वजह से हो रही हैं और हमें इस मंकी को यहाँ से हटा देना चाहिए और फेंक देना चाहिए। तो फिर वो दोनों उस मंकी का हाथ पैर काटते हैं और उसे एक कुएं में डाल देते हैं। और हम फिर स्टोरी देखते हैं कई साल बाद जब वो दोनों बड़े हो जाते हैं। वो भाई जिसे पता भी नहीं होता है कि उसकी मदर की डेथ उसके छोटे भाई की वजह से हुई होती है, हम अब देखते हैं कि उसे पता चल चुका है कि उसकी जो मदर की डेथ हुई है उसे पता चल चुका है कि उसके भाई की ही वजह से हुई है। अब वो उसी मंकी को वापस से खोज करके लाता है और सोचता है कि मैं
किसी ना किसी तरह से अपने ही भाई को मार डालूँगा। उसने ये सोच करके मेरी माँ को मार डाला कि वो मुझे मारना चाहता था, लेकिन मैं तो नहीं मारा, मेरी माँ मर गई जिसे मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। अब मैं अपने भाई को भी मार डालूँगा, या फिर मैं किसी ऐसे इंसान को मार डालूँगा जो मेरे भाई को बहुत ही ज़्यादा प्यारा होगा। तभी हम देखते हैं उसके दूसरे भाई की स्टोरी, जो कि मैरिड है और उसका एक बेटा है, और वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ रहने लगा है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि मेरी जो सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ें होंगी वो कभी ना कभी इस मंकी के थ्रू ख़त्म हो सकती हैं। और जब वो टाउन में ऐसी और भी ज़्यादा दुर्घटनाएं सुनने लगता है कि कभी कोई किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी बेरहम तरीके से मारा जा रहा है, तो उसे पता चल जाता है कि मंकी को जो हमने वहाँ छोड़ा था वो आज़ाद हो चुका है, और अब वो मंकी आज़ादी से घूम करके लोगों को मार रहा है। वो भी सोचता है कि मुझे मंकी को ढूंढना चाहिए। वो मंकी को ढूंढता है, और जिनका बंगला बिक रहा था वहाँ पे भी वो जा कर के सोचता है कि मैं वहाँ पे खोजूँगा, और हो सकता है कि मंकी वहाँ मिल जाए। वहाँ भी उसे मंकी नहीं मिलता है, और उसका भाई उसे फ़ोन करके बोलता है कि अगर तुम बचना चाहते हो तो मेरे पास एक बारी ज़रूर आना अपने बेटे को लेकर के। तो वो सोचता है कि मेरा भाई ऐसा क्यों कर रहा है। फिर उसे डाउट होता है कि हो सकता है मंकी को मेरे भाई ने ही वापस खोजा हो, और वापस से वो वहाँ पे चाबी चला रहा हो और लोगों की मौत हो रही हो। फिर हम सीन देखते हैं कि हम सीन शिफ्ट देखते हैं कि ये जो फादर बन चुका है उसका एक भाई, वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है, और इस डर के कारण वो अपने ही बेटे को किसी और को दे रहा होता है कि कोई और अडॉप्ट कर ले इसको, ताकि इससे मेरा कोई लगाव ना रहे। लेकिन फिर भी उसे डर होता है कहीं ना कहीं, कहीं मेरे बेटे को कोई मार ना दे, इसीलिए वो उसे अपने साथ हरदम रखता है, और वो कहता है कि तुम जितना जल्दी हो सके मुझसे दूर रहो। और उसका जो बेटा होता है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है, ये सोच कर के मेरे फादर होने के बाद भी ये ऐसा कैसे बिहेव कर रहे हैं। वो अपने फादर की फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा होता है और कनेक्ट नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरे फादर जो है वो मुझे प्यार नहीं करते, इसलिए ही मुझे अडॉप्ट करने के लिए किसी और को दे रहे हैं। लेकिन जब उसे पता चलता है कि मेरे फादर जो हैं उनका भी एक भाई है, और वो इतना ज़्यादा बुरा है, और वो चाह रहा है कि मैं और मेरे फादर मर जाएं, तब उसे यकीन होता है कि मेरे फादर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा केयर कर रहे हैं। वो जो भाई अपने छोटे भाई को मारने की कोशिश कर रहा होता है मंकी के थ्रू, उसकी डेथ हो जाती है एक सीन में, और उसकी मुंडी जो होती है पूरी अलग हो जाती है, और उसके शरीर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है। और फिर दोनों फादर और सन वहाँ से चले जाते हैं उस मंकी के साथ। वो वहाँ से जाते हैं और सोचते हैं कि अब हम इस मंकी को अपने साथ ही रखेंगे। लेकिन जैसे ही वो जहाँ से कार लेकर के गुजर रहे थे, उन सभी रास्तों पे बहुत ही ज़्यादा क्रूरता से डेथ होती हुई जा रही थी। ये था मूवी का एंडिंग सीन। होप सो मूवी का पार्ट 2 ज़रूर आएगा, और पार्ट 2 में हम देखेंगे इन सारी चीज़ों को जो कि उनके पीछे होती हुई आ रही हैं, उन सभी चीज़ों से भी वो टैकल करेंगे। सो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए। मूवी आपको यूट्यूब के अंदर बहुत आसानी से मिल जाएगी हिंदी के अंदर, तो आप देख लीजिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।